हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केसीसी कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट, अगर आप एमपी बोर्ड 12th बिजनेस स्टडी के एग्जाम में 90% स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। डियर स्टूडेंट, मेरा दावा है कि इन प्रश्नों में से ही 90% पेपर में आएंगे। विश्वास आपका है, मेहनत मेरी है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि फ्री पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि सबका फायदा हो। चलिए तो शुरू करते हैं। चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस स्टडी। चैप्टर 1 है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको मैनेजमेंट की मीनिंग याद कर लेना है और ये रही कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, आप रीड कर लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स, ध्यान रखिए कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स एक ही होता है। और एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स यदि 2 नंबर में पूछी है तो 2 हेडिंग लिखना है। ध्यान दीजिए, 2 नंबर का है तो 2 हेडिंग लिख सकते हैं, कहीं की भी लिख सकते हैं आप, है ना। बुक में भी है और भी अलग अलग बुक चलती होंगी। कोई जीपीएस से पढ़ता होगा, कोई स्टूडेंट से बिलाल से पढ़ता होगा, कोई परीक्षा अध्ययन से, कोई परीक्षा बोर्ड से, और ना जाने कितनी बुक्स चलती हैं भाई। बुक कहीं की भी रॉन्ग नहीं होती है। हमारा हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए? हमारा एक ही टारगेट है, हमें मटेरियल इजी कहाँ किस बुक का लग रहा है। यदि आपको शिवलाल का अच्छा लग रहा है तो आप वहां से याद कर सकते हैं, जीपीएच का अच्छा लग रहा है वहां से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ जो आपके सामने ये आपको दिखाई दे रही है कैरेक्टरिस्टिक्स, यदि ये आपको अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। गलत कहीं का भी नहीं होता है बेटा, है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही होता है। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकंड है मैनेजमेंट इज परवेसिव। ये थर्ड पॉइंट को आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हो, काफी बड़ा है। फर्स्ट 2 पॉइंट आप कर लो, है ना। 2 नंबर में है तो 2 हेडिंग आपको एग्जाम में डिस्क्राइब करना है। 3 नंबर का है तो 3 हेडिंग, 4 नंबर का है तो 4 नंबर से ज्यादा के क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है ना। तो थर्ड हेडिंग को आप अवॉइड कर सकते हैं। फोर्थ, हाँ ये ठीक है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखिए आप कितना आसान है, आप रीड करके देखिए इसमें। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस और नेवर एंडिंग फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लानिंग, मैनेजमेंट के प्राइमरी फंक्शन ध्यान रखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये मैनेजमेंट के प्राइमरी फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन भी होते हैं, है ना। तो ये फोर्थ है। फोर्थ के बाद फिफ्थ है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। सिक्स, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। 7, इंटेंजिबल। कितने पॉइंट गिवन है, आप इनमें से कोई भी 4 कर लीजिए क्योंकि 4 नंबर से ज्यादा के क्वेश्चन आएंगे नहीं। 4 नंबर का यदि क्वेश्चन आया, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको डिस्क्राइब करना है कोई सा भी। 3 का है तो 3 और 2 का है तो 2, है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये रहे इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें भी आप कोई भी 4 पॉइंट देख लीजिए। 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट गिवन है, इनमें से कोई से भी 4 पॉइंट आप कर लीजिए। जैसे मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। सेकंड है मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। थर्ड, मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी पॉइंट आपको अच्छा लग रहा है आप कर लीजिए, कोई सा भी आप 4 पॉइंट इसमें से कर सकते हैं। हाँ बेटा, वर्ड लिमिट तो आपको याद होगी ही। जैसे क्वेश्चन पेपर आप पढ़ा करें, फ्रंट में लिखा रहता है कि 2 नंबर के क्वेश्चन का आंसर 30 वर्ड्स के आसपास आपको देना होता है। 3 नंबर के जो क्वेश्चन है उनका आंसर 75 वर्ड्स के आसपास आपको लिखना होता है। और 4 नंबर का 120 वर्ड्स। अब एग्जाम में काउंट करने नहीं बैठ जाना, तो आप ऐसे एक एवरेज एक आइडिया आप लगा लीजिए। 2 नंबर का है तो 4-5 लाइन आपको लिखना है, ज्यादा भी नहीं लिखना है, अदरवाइज फिर लास्ट में टाइम कम पड़ जाता है और बाद में फिर बोलते हो कि सर हमको सारे क्वेश्चन आ रहे थे, टाइम कम पड़ गया, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 4 से 5 लाइन लिख दो, 6 लाइन लिख दो 2 नंबर में। अब 6 लाइन आप 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए 1 पेज लिखना, ये कहाँ की समझदारी है। तो 2 नंबर में 4-5 लाइन का आप एवरेज लेके चलो, 6 लाइन ले लो ज्यादा से ज्यादा, है ना। 3 नंबर का 75 वर्ड्स मेरे हिसाब से आधा पेज सफिशियंट होता है। और 4 नंबर के लिए आपको 1 पेज या 1 पेज से थोड़ा ज्यादा, 1.5, इतना सफिशियंट रहेगा। हाँ, प्रेजेंटेशन आपका कैसा होना चाहिए, मैं हर एक सब्जेक्ट पर टॉपर्स की कॉपी जो है, टॉपर्स की कॉपी जो है आपको दिखाता हूँ, उस पर वीडियो बनाता हूँ। इसके पहले इंग्लिश पर भी वीडियो बनी है, इकोनॉमिक्स पर भी मैंने बनाई है। अब इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद मैं बिजनेस स्टडी के जो टॉपर्स हैं पूरे एमपी में 2024 का जो फाइनल एग्जाम हुआ था उसमें जिसने टॉप किया था, मतलब ओवरऑल सारी सब्जेक्ट में कॉमर्स में, तो कॉपी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप मुझे कमेंट करें कि आप टॉपर्स की कॉपी देखना चाहते हैं
है ना। बस स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट एक ही है, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप, है ना। मुझे भाई मोटिवेट करते रहो, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। पैसा नहीं लग रहा है उसमें, है ना। इतना मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइब कर देते हैं तो मुझे कुछ लाखों रुपए मिल जाएंगे या आपको कुछ नुकसान हो जाएगा। कोई नुकसान नहीं है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करे बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 है। तो ये चैप्टर 1 में केवल 6 क्वेश्चन गिवन है। इसके बाद है चैप्टर 2, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या होते हैं, है ना। तो कितने प्रिंसिपल हैं आपने पढ़े होंगे, हेनरी फेवल के प्रिंसिपल हैं, 14 प्रिंसिपल हैं आपने पढ़े होंगे हेनरी फेवल के प्रिंसिपल। तो हेनरी फेवल के 14 प्रिंसिपल है, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क फर्स्ट। ये पिक्चर से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि डिवीजन ऑफ वर्क मतलब सभी के देखिए अलग अलग काम है। बैंक में आप जाते हैं तो बैंक में आप देखते हैं हर एक एम्प्लॉइज के अलग अलग काम होते हैं। सेकंड प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड, डिसिप्लिन। फोर्थ, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड ये पिक्चर से देखने में आपको समझ में आ रहा होगा, कमांड देने वाला एक ही होना चाहिए। ये राइट वे है, ये रॉन्ग वे है। अब कमांड देने वाले 3 यदि सुपीरियर होंगे तो एम्प्लॉइज कंफ्यूज होगा। फिफ्थ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। 6 है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, है ना। 6 के बाद फिर 7 है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ऐसे करके 14 प्रिंसिपल हैं, ये एक एक करके मैं बता दे रहा हूं आपको। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है, फिर ये रहा नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, है ना। ये देखिए ये प्रिंसिपल रहा आपका, और एक ये रहा प्रिंसिपल। तो यूनिट 2 है। यूनिट 2 के बाद ये यूनिट 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में देखिए आप, ये तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, एलपीजी आपने पढ़ा होगा ना। एक तो वो साइंस वालों का होता है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। कॉमर्स वालों का अलग होता है एलपीजी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना। ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। मेरा दावा है 90% क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। बस बेटा विश्वास आपको करना है, मेहनत तो मैं कर ही रहा हूं, है ना बेटा। तो ये चैप्टर 4 है प्लानिंग, चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग, चैप्टर 6 स्टाफिंग, चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। तो स्टूडेंट्स पूरे ही चैप्टर पर आईएमपी क्वेश्चन की ये पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। अब पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीडीएफ फाइल में पासवर्ड लगा हुआ है। पासवर्ड आपको यहां दिखाई देगा, 4 डिजिट का पासवर्ड रहेगा, टुकड़ों में पासवर्ड रहेगा, उनको क्रम से आपको मिला देना है। पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी, है ना स्टूडेंट्स। स्टूडेंट अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल केसीसी कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी ऐसे ही काम की वीडियो मिलते रहें। अगली जो हमारी वीडियो रहेगी वो टॉपर्स की कॉपी के ऊपर रहेगी। बिजनेस स्टडी के टॉपर्स की कॉपी को हम एनालाइज करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।